वेलकम बैक टू अ न्यू स्टोरी जिसका अनुमान है अंधी मोहब्बत का अंजाम। अगर आप चैनल पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। आज बहुत दिन बाद वीडियो पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि बहुत मसरूफियात थी कुछ दिनों में और तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। तबीयत कुछ नासाज थी। इसमें हसद और गलत रास्ते इंसान की तबाही की तरफ ले जाती है। मोहब्बत किस तरह आपको तबाह बर्बाद करती है, इस टॉपिक पे हम बात करते हैं और आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक छोटे से शहर में आयशा नाम की लड़की थी। वो नहायत सादा, बाइखलाक और पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। मोहल्ले में सब लोग इसकी तारीफ करते थे क्योंकि वो अपने वालिदैन की फरमाबरदार और नरम मिजाज थी। आयशा का ज़्यादा वक्त पढ़ाई, घर के कामों और अपनी अम्मी के साथ गुजरता था। इसे इसकी एक ही ख्वाहिश थी कि वो अच्छी तालीम हासिल करे, अपने वालिदैन का नाम रोशन करे। एक बल्ब लगाए और एक वर्के पे नाम लिख के बल्ब के पास लगा दे, नाम रोशन। इस मोहल्ले में एक लड़का रहता था जिसका नाम कामरान था। वो आयशा को अक्सर स्कूल जाते हुए देखता था। आहिस्ता आहिस्ता वो आयशा को पसंद करने लगा। बस हो गई ना एंट्री तबाही की, बर्बादी की। ये पसंद करने जो लग जाते हैं अंदर। शुरू में तो वो सिर्फ दूर से देखता रहा, लेकिन कुछ ही वक्त में इसके दिल में ये पसंद शदीद लगाव में बदल गई। बिल्कुल भी नहीं, ये पसंद नहीं होती, ये सिर्फ दूसरे इंसान को तबाह करना होता है, जेलसी होती है और कुछ भी नहीं। कामरान के दोस्त इससे बार बार कहते थे, अगर तुम्हें वो पसंद है और तो अच्छी तरह बात करो, इज्जत से रिश्ता भेजा जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन कामरान का मिजाज कुछ तेज था। वो जल्दी गुस्सा करने वाला और जिद्दी था। एक दिन इसने हिम्मत की और रास्ते में आयशा से बात करने की कोशिश की। आयशा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। आयशा ने हैरानी से इसे देखा और पुरस्कून लहजे में कहा, मुझे किसी गैर लड़के से बात करना मुनासिब नहीं लगता, बरा करम रास्ता दें। वारे वाह, लड़की ने तो हिम्मत दिखा दी, मुंह तोड़ जवाब दिया। आयशा वहां से चली गई। कामरान को इस बात का बहुत बुरा लगा। इसके दिल में यह ख्याल आया कि आयशा ने इसे नजरअंदाज कर दिया है। कुछ दिन बाद इसने दोबारा कोशिश की। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। आयशा ने संजीदगी से जवाब दिया, देखें, मैं आपको पसंद नहीं करती और ना ही इस बारे में सोचती हूँ, बरा करम मुझे तंग ना करें। ये कहकर वो चली गई। ये बात कामरान के गरूर को बहुत बुरी लगी। इसने सोचा, अगर वो मेरी नहीं हो सकती तो मैं इसे सुकून से भी नहीं रहने दूंगा। यही सोच इसके दिल में अंधी नफरत बन गई। बस देखा ना, कहा था ना, मर्दों में सिर्फ जेलसी होती है, कोई मोहब्बत वोहब्बत नहीं होती। ये सिर्फ हसद में आके जेलस होकर दूसरे की जिंदगी को तबाह बर्बाद करते हैं। इसके अलावा अगर इन्हें मोहब्बत वोहब्बत हो तो ये अगले बंदे के साथ सेक्रीफाइस करे ना, उसको समझे, समझने की कोशिश करे और जैसा वो कहे वैसा बनने की भी कोशिश करे। लेकिन नहीं, इस चीज का तो इन पे कोई असर नहीं होता ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ दिन बाद कामरान के एक दोस्त ने इसे गलत रास्ता दिखाया। इसने कहा, एक आदमी है जो जादू टूना करता है, वो किसी को भी अपने काबू में कर सकता है। कामरान ने पहले तो हिचकिचाहट महसूस की, लेकिन इसकी जिद और गुस्से ने इसे अंधा कर दिया। वो इस शख्स के पास चला गया। वो आदमी बहुत अजीब था। उसने कामरान की बात सुनकर कहा, ये सब गलत काम है, इसका अंजाम अच्छा नहीं होता। लेकिन कामरान ने जिद करते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि वो लड़की मेरे बगैर चैन से ना रह सके। अस्तगफिरुल्लाह। देखें इस हद तक हसद कि वो एक जादू टूना करवाने वाले के पास चला गया कि उसको अब मतलब अपना क्या वो कहते हैं महबूब आपके कदमों में वो हाल कर सके। इस आदमी ने पैसे लेकर कुछ अजीब अजीब सी चीजें दी और कहा, इसके बाद जो होगा इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। चंद दिन गुजरे। अचानक आयशा की तबीयत खराब रहने लगी। वो पहले की तरह खुश नहीं रहती थी। कभी सर दर्द, कभी कमजोरी, कभी बेचैनी। डॉक्टर के पास ले जाया गया लेकिन कोई खास बीमारी समझ नहीं आई। आयशा की अम्मी बहुत परेशान हो गई। घर में अक्सर आयशा खामोश रहती, कभी बगैर वजह रो पड़ती। इसके वालिदैन समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। एक दिन आयशा की खाला घर आई। उन्होंने आयशा की हालत देखी तो कहा, इसे किसी नेक आलम या रूहानी मौलिज को दिखाओ, शायद कोई रूहानी मसला हो। आयशा के वालिद इसे एक नेक आलम के पास ले गए। उन्होंने आयशा की बात सुनी, कुछ दुआएं पढ़ी और फिर आहिस्ता से कहा, बेटी डरो नहीं, अल्लाह सबसे बड़ा है। अगर किसी ने कोई गलत काम किया भी है तो अल्लाह के हुक्म
کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے عائشہ کو قرآن کی تلاوت، دعا اور نماز کی پابندی کی نصیحت کی۔ گھر میں روزانہ قرآن کی تلاوت ہونے لگی۔ عائشہ بھی آہستہ آہستہ روحانی طور پر مضبوط ہونے لگی۔ چند ہفتوں بعد عائشہ کی حالت بہتر ہونے لگی۔ ادھر کامران کی زندگی میں عجیب مشکلات شروع ہو گئیں۔ اس کا کاروبار خراب ہونے لگا، گھر میں جھگڑے ہونے لگے، وہ خود بھی بے چین رہنے لگا۔ دیکھا وہ کیا کہتے ہیں، کسی کے لیے گھڑا کھودو گے تو اس میں خود ہی گرو گے، کیونکہ اگر آپ کسی کا برا چاہتے ہیں تو آپ کے ساتھ اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ بہتر ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے اچھا سوچیں، اچھا چاہیں اور آپ کے ساتھ بھی اچھا ہو، کیونکہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے اور اللہ بے نیاز ہے اور اللہ کی لاٹھی بھی بے آواز ہوتی ہے۔ ایک دن وہ اسی شخص کے پاس گیا جس نے اسے جادو کرنے کے لیے چیزیں دی تھی۔ وہ آدمی غصے میں بولا، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا یہ راستہ تباہی کا ہے۔ کامران کے دل میں خوف پیدا ہو گیا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ اس نے سوچا، میں نے صرف اپنی ضد اور غرور کی وجہ سے ایک معصوم لڑکی کو تکلیف دی۔ اسے بہت شرمندگی ہوئی۔ آخرکار اس نے سچے دل سے اللہ سے معافی مانگی، فیصلہ کیا کہ وہ آئندہ کبھی کسی کو نقصان پہنچانے کے بارے میں نہیں سوچے گا۔ وقت گزرتا گیا، عائشہ مکمل طور پر صحت مند ہو گئی اور اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ کامران نے بھی اپنی زندگی بدلنے کی کوشش کی۔ اس واقعے نے دونوں کو ایک بڑا سبق دیا، محبت کبھی زبردستی نہیں ہوتی۔ حسد، غصہ اور ضد انسان کو غلط راستے پر لے جاتے ہیں۔ کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش آخرکار خود انسان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ اللہ پر بھروسہ اور دعا انسان کو ہر مشکل سے نکال سکتی ہے۔ بالکل، اگر ہمیں اللہ کی ذات پر یقین ہے تو ہمیں یہ چھوٹی موٹی چیزوں سے ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ جتنا انسان کا ایمان مضبوط ہوگا اور نماز کی پابندی ہوگی تو یہ ساری چیزیں خود ہی انسان سے دور رہیں گی، کیونکہ سب سے بڑا تو اللہ ہے اور جو اللہ چاہے ہوتا تو وہی ہے۔ اور اگر انسان کا ایمان مضبوط ہے، اللہ پر یقین ہے کہ اس کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کبھی دوسروں کا برا نہیں چاہتا، تو اس کے ساتھ ایگزیکٹلی کبھی برا نہیں ہوتا، کیونکہ جس نے دوسروں کے لیے ہمیشہ اچھا سوچا ہو، اچھا کیا ہو، نیکیاں کی ہوں، تو اس کے راستے میں بھی پھول ہی ہوتے ہیں، کانٹے نہیں۔ جو دوسرے کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں یا دوسروں کے لیے گھڑا کھودتے ہیں، وہ اس میں خود ہی گرتے ہیں اور کانٹے بھی ان کو خود ہی چبھتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ دوسروں کو، وہ ایک مثال تھی کہ اگر آپ دوسروں کا راستہ روشن کریں گے تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہوگا، کیونکہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ جزاک اللہ۔ ملیں گے نیکسٹ سٹوری میں کسی نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔